क्या है पेगासस मामला, क्यों केंद्र सरकार इस पर घिरी हुई है? इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी हैं। पवन दुग्गल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद सर। सर, ये सबसे पहले पेगासस जो मामला है ये पूरा आखिर है क्या? देखिए, पेगासस एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो एक कंपनी बनाती है इजराइल में। कंपनी का नाम NSO ग्रुप है और ये सॉफ्टवेयर दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस्ड और विकसित सॉफ्टवेयर है सर्वेलेंस के लिए। पुराने जमाने में सर्वेलेंस के लिए आपको अलग अलग प्रकार से लोगों को प्रलोभन करके उन्हें फंसाना पड़ता था, लेकिन पेगासस सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपना जाल बिछा देता है बिना आपको बताए हुए। और ये सॉफ्टवेयर एक स्पाईवेयर के तौर पर काम करता है जो आपकी इजाजत के बगैर आपके मोबाइल फोन पर आता है। केवल एक मिस कॉल आपके यहाँ आती है, आप फोन उठाएं या ना उठाएं, लेकिन उस मिस कॉल के माध्यम से ही ये सॉफ्टवेयर एक स्पाईवेयर के तौर पर आपके सिस्टम में आकर बैठ जाता है और फिर तमाम सारी आपकी जानकारी, चाहे आपके फोन हो, SMS हो, वीडियोस हो, फोटोज हो, यहाँ तक कि आपके फोन की कैमरा और फोन के माइक्रोफोन को भी कंट्रोल पे ले लेता है। हर वो चीज देखता है, उसकी कॉपी बनाता है और बाहर भेजता है उस विशेष संस्था को या ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने इस तरह का सॉफ्टवेयर आपके यहाँ भिजवाया है, ताकि ये पेगासस सॉफ्टवेयर आपके जो फोन है उसको आपके सबसे अच्छे दोस्त से तुरंत नंबर 1 एनिमी के स्वरूप में परिवर्तित कर देता है और 24 घंटे आपकी डिजिटल जासूसी करता रहता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, तो मतलब आपकी जो निजता है उसकी अधिकार का संपूर्ण हनन करता है। और अभी फिलहाल ही में एक खुलासा ग्लोबल लेवल पर हुआ है जिसमें 16 मीडिया संस्थानों ने आकर मिलकर ये खुलासा किया है कि सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग विभिन्न राष्ट्रों में किया गया है। भारत में भी उसका नाम आया है और भारत में कई 100 ऐसे नाम आए हैं जहां पर लोगों को टारगेट किया गया। इसी को लेकर हंगामा मच रहा है और विपक्ष कह रही है कि आप कृपया इसमें इन्वेस्टिगेशन करिए। सरकार कह रही है हमने कुछ काम गलत नहीं किया तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तमाम सारे मुद्दे ने बहुत सारे कानूनी मसले और चुनौतियां सामने आकर खड़ी कर दी। ये जो पेगासस जासूसी करते हैं, इसमें किसी की भी जासूसी की जा सकती है, सिर्फ उसका नंबर देकर किसी की भी? आज पेगासस के माध्यम से आप किसी की भी जासूसी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अधिकांश लोग आज अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, तो वो मोबाइल फोन के अंदर घुसने की बात होती है और ये पेगासस सॉफ्टवेयर एक मिस कॉल के माध्यम से उस फोन के अंदर घुसाया जा सकता है और फिर एक बार वो अंदर घुस जाता है तो 24 घंटे एक स्पाई के स्वरूप में लगातार बैठता है, निगरानी रखता है, हर वो जो जानकारी उसकी कॉपी बनाता है और फिर मोबाइल के फोन बाहर भेजता है। तो चाहे आप राजनीतिक हों, चाहे आप कोई संवैधानिक ऑफिस बेरर हों, या आप कोई बिजनेस व्यक्ति हों या जर्नलिस्ट हों, तमाम सारे लोगों को आज टारगेट किया जा सकता है इस सर्वेलेंस द्वारा प्रोग्राम्स के माध्यम से। इससे तो सर जो निजी गोपनीयता है वो सारी की सारी बातें लीक हो सकती हैं, पूरी तरीके से लीक हो सकती है। देखिए, ये मोबाइल फोन आपके साथ 24 घंटे है और अगर मोबाइल फोन का माइक्रोफोन ऑन है तो आप किससे क्या बात कर रहे हैं, किससे क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, कौन सा फोन आपके पास आ रहा है, उस फोन में आप क्या बात कर रहे हैं, किससे क्या रिस्पॉन्स आप कर रहे हैं, आपकी हर वो जानकारी एकत्रित की जाती है। बहुत से लोग अपनी सेंसिटिव पर्सनल जानकारी फोन पर रखते हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम के माध्यम से चुराई जा सकती है। अगर आपकी कोई सेंसिटिव पर्सनल फोटोज हैं, इंटीमेट फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो चुराए जा सकते हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके फोन का माइक्रोफोन कब ऑन हो गया और आपने जो जो बोला वो तमाम सारी चीजें वहां पहुंच गई। दूसरी ओर सिमिलरली आपका जो कैमरा है उसको नियंत्रण में लिया जा सकता है, यानी कि आपको लगेगा आपका फोन है और फोन का कैमरा स्विच ऑफ है, लेकिन रिमोटली इसको स्विच ऑन किया जा सकता है। हर वो चीज जो कैमरे को नजर आ रही है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। मसलन आपकी हर डिजिटल गतिविधि को रिकॉर्ड करके बाहर सर्वेलेंस के तौर पर भेजा जा सकता है। सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ये जासूसी का मामला सामने आया तो केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के नाम सामने आए, राहुल गांधी का नाम सामने आया जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिसको लेकर
सड़क हो या संसद हो, तमाम विरोध जता रही है विपक्ष, कह रही है एसआईटी जांच की मांग कर रही है। देखिए, विपक्ष कह रही है जांच करिए, सरकार कह रही है जांच की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने गलत काम नहीं किया। लेकिन इन दोनों बातों के साथ साथ एक और बात है, एनएसओ कंपनी जिसने पेगासस सॉफ्टवेयर बनाया है वो कहती है कि हमने ये सॉफ्टवेयर भारतवर्ष में बेचा है। तो लाजमी सी बात है ये सरकार के पास है। अगर सरकार के पास है तो सरकार का दायित्व बनता है कि एटलीस्ट वो बताए कि उसने इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर एक स्पाईवेयर है। और क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं आप भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत बहुत सारे साइबर क्राइम कर लेते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये साइबर क्राइम की पुड़िया है। तो अगर आपने इसका इस्तेमाल किया है तो लाजमी सी बात है साइबर क्राइम हुए हैं। तो सरकार ये तो नहीं कह रही कि मैंने इसका इस्तेमाल किया या नहीं किया, वो सिर्फ ये कह रही है हमने गलत काम नहीं किया। देखिए, सरकार के पास आज इंटरसेप्शन की बहुत सारी पावर्स उपलब्ध है। ये पावर्स जो हैं धारा 69 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंतर्निहित है। कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स में सरकार को कानून अनुमति देता है कि वो इंटरसेप्शन कर सके। ग्राउंड्स हैं भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंध, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी या किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए अगर जरूरत हो तो लाजमी सी बात है इस तमाम सारे ग्राउंड्स का इस्तेमाल करते हुए सरकार लेजिटिमेट और लॉफुल इंटरसेप्शन तो कर सकती है। लेकिन कानून सरकार को ये अनुमति नहीं देता कि आप एक स्पाईवेयर के माध्यम से, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरसेप्शन करें, क्योंकि वो स्वयं अपने आप में साइबर क्राइम होता है। शायद यही कारणवश है कि सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा। अगर सरकार ने गलत काम नहीं किया बहुत अच्छी बात है, हम सब लोग सरकार पर पूर्णतः विश्वास करते हैं, लेकिन आपने किया क्या सॉफ्टवेयर के साथ वो बताना बहुत जरूरी है। शायद उसी की मांग हो रही है और अब आने वाले समय में क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि इस तमाम सारे घटनास्थल को अगर हम एक वेकअप कॉल के रूप में रखें और हम जागरूक हो जाएं और कहें कि साहब आवश्यकता है दो बातों की, एक तो कानूनी प्रकरण को ज्यादा सशक्त करना है, दूसरा कि इलीगल और सर्वेलेंस माध्यम से लोगों की सर्वेलेंस ना हो सके या स्पाईवेयर के माध्यम से सर्वेलेंस ना हो सके, उसके लिए कानून को सशक्त करना है। और तीसरी बात, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर उन्हें लगता है कि उनकी ये जासूसी हो रही है तो वो कृपया अदालत जा सकते हैं, साइबर क्राइम सेल जाकर साइबर क्राइम की शिकायत कर सकते हैं। तो अलग अलग विकल्प हैं। मुझे लगता है जितने जल्दी लोग अपनी नींद से जगें और अपनी निजता का संरक्षण अच्छी तरीके से करें, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में उनकी डिजिटल लिबर्टीज उतनी ज्यादा अच्छी रहेंगी। अब मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आपने जिक्र किया जिस तरीके से कि लोगों की निजता की जानकारी इस के माध्यम से ले ली जाती है, तो अब ऑप्शन क्या है? क्या कोर्ट एक रास्ता बचता है? अगर कोर्ट जाते हैं लोग या कांग्रेस नेता या विपक्ष के नेता, तो किन किन धाराओं में मुकदमा या क्या धाराएं होती हैं साइबर सुरक्षा को लेकर? अगर आप इस तरह की सर्वेलेंस टेक्निक्स के विक्टिम बने हैं तो आपके पास कुछ कानूनी रेमेडीज हैं। पहली बात, क्योंकि आपके पास जीवन जीने का मौलिक अधिकार है और उसके अंतर्गत निजता का अधिकार शामिल है, इस तरह की सर्वेलेंस आपकी निजता के अधिकार का हनन करती है। और ये निजता के अधिकार का हनन केवल संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार ही किया जा सकता है। आज तक संसद ने क्योंकि कोई ऐसा कानून पारित नहीं किया है जो सरकार को अनुमति देता है कि वो स्पाईवेयर का इस्तेमाल करे, ये गैर कानूनी है। अब सरकार के विरुद्ध रिट पिटिशन में याचिका दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, और चुनौती दे सकते हैं इस तरह की कार्यों की। दूसरी बात, क्योंकि स्पाईवेयर जब आपके सिस्टम में आया तो साइबर क्राइम घटित हो गए। किसने घटित किए मालूम नहीं, वो अननोन व्यक्ति है। तो इन साइबर क्राइम्स के विरुद्ध भी आप साइबर क्राइम की एक शिकायत लोकल थाने में कर सकते हैं, यहाँ तक कि साइबर सेल में भी कर सकते हैं। ये दो विकल्प हैं। साथ ही साथ आप एनएसओ कंपनी को भी आप अपनी लिटिगेशन में घसीट सकते हैं और उनके विरुद्ध एक ऑर्डर ले सकते हैं ताकि वो इंश्योर करें कि उसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आपकी निजता के अधिकार का हनन करने के लिए ना किया जा सके। तो कुछ विकल्प हैं, उन विकल्पों का, उन रेमेडीज का आप फायदा उठा सकते हैं अगर आप इस तरह की इंटरसेप्शन के शिकार बने। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, लोगों को जागरूकता के लिए कि अगर मान लीजिए मेरा फोन पे टेप हो रहा है या आपका फोन टेप हो रहा है, तो उसकी जानकारी क्या कुछ मिल सकती है कि कैसे पता चलेगा कि हमारा फोन
टेप हो रहा है, कुछ ऐसी जानकारी? देखिए, आज एक ऐसा युग आ गया है जहां पर आपको मानना पड़ेगा कि असुरक्षा चारों ओर है। तो इस तरह कोई आपके पास फूल प्रूफ जानकारी नहीं मिल सकती। ये बात प्राप्त मैटर को जानने के लिए कि आपका फोन सुरक्षित है या नहीं, उसमें इंटरसेप्शन हुआ है या नहीं। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अगर अपने फोन की साइबर फोरेंसिक जांच कराएंगे तो वो बता देगी कि आपके यहाँ पेगासस स्पाईवेयर का आक्रमण हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि वो सुराग छोड़ जाता है। वो एकमात्र तरीका है, लेकिन अधिकांश लोग अपने फोन की फोरेंसिक जांच नहीं कराना चाहेंगे। लिहाजा उस संदर्भ में मुझे लगता है कि कुछ अगर आप बेसिक सावधानियां बरतें तो अच्छी बात है। पहली बात, हो सके तो अपने फोन का तुरंत बैकअप लीजिए, चाहे कॉन्टैक्ट्स का हो, वीडियोस का हो, फोटोज का हो, किसी हार्ड डिस्क में या किसी लैपटॉप में। उसके बाद हो सके तो फोन को फॉर्मेट कर दें और या फोन को फैक्ट्री सेटिंग्स पर दोबारा से ले आइए। उसमें आपके तमाम सारी ऐप्स छूट जाएंगी, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप केवल उसी ऐप्स को डाउनलोड करें जिसकी आपको अत्यंत आवश्यकता है या जिस ऐप्स का आपने पिछले 7 दिनों में इस्तेमाल किया है। अगर आपने 7 दिनों में इस्तेमाल किया है तो लाजमी सी बात है वो ऐप आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लें, ताकि आपको आभास हो पाए कि ये ऐप किस तरीके से आपकी जानकारी को डील करने वाला है। कोशिश करें बहुत जो सेंसिटिव डेटा है, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो मोबाइल फोन पर ना रखें। मोबाइल को हैक करना आज बच्चों का खेल है, सरकारें भी हैक कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर भी हैक कर रहा है। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, जीवन जीने की शैली के तौर पर साइबर सुरक्षा को अपनाएं और कभी भी सोए ना। उम्मीद ना करें कि जब आप सो रहे हैं तो आपकी निजता के अधिकार का संरक्षण और लोग करेंगे। आज सारे जितने लोग हमारे आसपास हैं, हम लोग डेटा इकोनॉमी में हैं, वो हमारे डेटा में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग 24 घंटे डेटा उत्पन्न करते जा रहे हैं और उस डेटा को लेने के लिए लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो इसलिए जितने आप ड्यूली डिलिजेंट होंगे, सावधान होंगे, कॉशियस होंगे, उतना ही आप अपनी निजता के अधिकार का संरक्षण कर पाएंगे, आपका डेटा सुरक्षित हो पाएगा और आपका डिजिटल वर्तमान एवं डिजिटल भविष्य दोनों ही सुरक्षित स्थान पर हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन दुग्गल जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये थे साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी, जिनका कहना था कि जो जागरूक हैं और ये साथ ही साथ जो फोन के लेकर उन्होंने बात बताई कि फोन फॉर्मेट कर देना चाहिए, उसमें से जो डाटा है वो कहीं कैप्चर कर लें या किसी ड्राइव में उसे रख लें। तो इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आप सुरक्षित रहें और अपने फोन पर ज्यादा गोपनीय चीजें ना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स में बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।